नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हायर पेंशन के रिलेटेड जो मामले सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल है, तो उसे जो है वो जल्द से जल्द सुलझाने के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा एक पत्र जो है वो लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आई है तो इसके लिए आपको जो है वो जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट जो हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन से रिलेटेड जो मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो उनके ऊपर जो जल्द से जल्द फैसले के लिए यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है वो एक पत्र लिखा है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बताया गया है ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाने मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को लिखा पत्र। तो जी दोस्तों, लगभग 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द न्याय दिलाने हेतु मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के नाम निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर की ओर से नम्र प्रार्थना एवं विनंती की गई है। तो जी दोस्तों, दिनांक 9 अगस्त 2020 को ये जो पत्र है वो लिखा गया है, जिसमें विषय अंतर्गत कहा गया है कि कोर्ट में चल रहे ईपीएस 95 पेंशनर्स केस को प्रथम प्राथमिकता देकर वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द न्याय दिलाने की कृपा करे। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के जो मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो उन्हें जो है वो उनको जो है वो प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो है वो न्याय दिलाए। तो चलिए अभी इस पत्र में यहाँ पर क्या कहा गया है तो वो भी अभी हम जान लेते हैं। प्रपत्र में लिखा गया है कि देश के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए 1995 ईपीएस 95 पेंशन योजना लाई गई, जो कि यह सामाजिक दायित्व के अनुरूप सन 1952 के प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट के तहत है। महोदय, ईपीएस 95 की योजना का सामाजिक दायित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और औद्योगिक कंपनियों का दायित्व है। आज के आर्थिक सामाजिक वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 में वृद्ध पेंशनर्स की हालत बहुत ही दयनीय है। इससे पहले भी हमारी सर्वोच्च अदालत न्यायालय द्वारा समय समय पर स्वयं संज्ञान लेकर एवं न्यायालय के दायरे में केसेस के माध्यम से हम सभी वयोवृद्ध एवं सेवानिवृत्ति धारकों को विभिन्न मुद्दों न्याय दिलाया है और आने वाले निकट भविष्य में भी निरंतर हमें न्याय मिलने की पूरी आशा एवं भरोसा भी है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार दिनांक 4 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार और राज्यों को समय पर पेंशन देने का आर्थिक मदद वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्ध सेवानिवृत्ति धारकों को कोविड-19 के वैश्विक महामारी में तुरंत मदद करने का आदेश दिया। इससे देश के सभी निवृत्ति धारक, चाहे वो संगठित या फिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हो या कृषि क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिक क्यों न हो, उन्हें न्याय मिल रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। लेकिन उसके साथ साथ हम ईपीएस 95 के 67 लाख निवृत्ति धारक ईपीएस 95 पेंशनर्स आपसे जल्द न्याय की मांग भी करते हैं। आज 24 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स सेवानिवृत्ति धारकों को केवल 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए पेंशन मिल रही है। यही पेंशन कई सालों पूर्व 40 रुपए थी, वह भी बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा और आज भी हमारी आर्थिक शारीरिक शक्ति न होते हुए भी न्याय के लिए लड़ने का प्रयास करना पड़ रहा है। यह हमें बड़े दुख से, दुर्भाग्य से ऐसा लाचारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देश के वृद्धाश्रमों की स्थिति भी दयनीय है, इसलिए हम वृद्धाश्रमों में भी नहीं जा सकते। आज तो हमें घर में ही रहना पड़ रहा है। कोरोना महामारी में हमारे बच्चों की रोजी रोटी भी छीन गई है या फिर जा रही है। इस कारण भी हम सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सरकार की मदद बिना जी भी नहीं सकते हैं। हमारी इस दारुण परिस्थितियों में आप ही हमें न्याय देकर मदद कर सकते हैं। इसलिए यह गुहार, यह विनंती आपसे है कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे ईपीएस 95 पेंशनर्स केसेस की सुनवाई को प्रथम प्राथमिकता देकर हमें न्याय दिलाए। सर्वोच्च न्यायालय में करीब 1.5 साल से हायर पेंशन केस की पुनर्विचार याचिका प्रलंबित है और यह कारण बताकर हर समय सरकार हमें केस पेंडिंग का हवाला देकर टालती रहती है।
हमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश होते हुए भी पुनर्विचार याचिका दायर करके मिले हुए न्याय से भी वंचित रख रहे हैं। उसका निपटारा जल्द हो, इसलिए आपको भी हमारे समन्वय समिति द्वारा विनती पत्र दिनांक 22 जुलाई 2020 को दिया है। सर, कृपया वह भी अवलोकन करें और हम वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दें जिनका वेतन कम था और वेतन सीलिंग के कारण कम कपात हुई है, उसके लिए कानून में दुरुस्ती हो। इसलिए कोश्यार कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का रिपोर्ट सदन में सन 2013 से प्रलंबित है। न्यूनतम पेंशन कम से कम 3000 रुपए हो या उसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। इस मांग को नजरअंदाज करके कोई भी आवश्यकता न होते हुए भी हाई एम्पावर कमेटी स्थापित करके विलंब किया जा रहा है। यह अहवाल भी शासन के पास होने के बावजूद भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जीवन कैसे व्यतीत करें, यह हमारे सामने संकट है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से नम्र प्रार्थना एवं विनती है कि सर्वप्रथम इस विषय का संज्ञान लेकर हमें न्याय दे। यह नम्र प्रार्थना एवं विनती भी है। आशा है कि हमारा जीवन अब बहुत ही कम बचा है। अभी तक करीब 6 से लेकर 7 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स वयोवृद्ध स्वर्गलोक प्राप्त कर चुके हैं। अभी 65 लाख लोगों के लिए प्रथम ध्यान देकर हमें तुरंत न्याय देने की प्रार्थना है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन से रिलेटेड मामले जो सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। हम सभी जानते हैं कि अप्रैल 2019 में ईपीएफओ द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी, जो कि केरला हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर जो दाखिल की गई थी, तो उसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। उसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो है वो हायर पेंशन का भुगतान जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो ईपीएफओ द्वारा फिर से एक पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल की गई है, जिसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अभी तक जो है वो कोई फैसला नहीं आया है। साथ में यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा भी एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। तो इन दोनों मामलों की वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भुगतान में विलंब हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 निवृत्त कर्मचारी समिति द्वारा माननीय न्यायाधीश को ये जो पत्र है वो लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस है तो उनको प्राथमिकता देकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाने की बात जो यहाँ पर कही गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी अपडेट निकल कर आई थी, तो उसी के बारे में जो है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।